अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। जेके बॉस के जितने भी 10th 11th 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, तो यहाँ पर बच्चों का एक मेन डाउट है, वो ये है कि पेपर में क्वेश्चन किस हिसाब से पूछे जाएंगे। जो हमारी टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक की एंड पर जो क्वेश्चन होते हैं, एक्सरसाइज क्वेश्चन या हम सिंपली बोलें टेक्सचुअल क्वेश्चन, क्या वही पूछे जाएंगे, क्या हमने वही याद करने हैं। और हार्ट्स एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, ये कौन से क्वेश्चन हैं, ये किस तरीके से पूछे जाते हैं, इनको कैसे प्रिपेयर करना है। तो ये सब चीजें हम यहाँ डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को एंड तक देखना और अपने बाकी फ्रेंड्स तक भी शेयर कर देना। बहुत से स्टूडेंट्स ये चीज बोलेंगे, आप ये चीजें बताकर हमें डरा रहे हो, बट जो मेन चीज है वो तो आपको बतानी है ना। ये सब चीजें आपके सिलेबस में भी तो मेंशन है, फिर आपका पेपर इसी हिसाब से तो आएगा। अब मैं आपको बोल दूं सिंपल सिंपल पढ़ लो, आपका दिल खुश कर दूं, बट बाद में जब पेपर थोड़ा बहुत भी टफ आए, फिर आप बोलोगे काश हमने थोड़ा बहुत डीपली पढ़ा होता, तब तो हमारे पास टाइम था। इसलिए इस वीडियो को अच्छे से समझो और किस तरीके से पढ़ना है वो भी यहाँ पर समझ लो। देखो, पहले क्या हुआ करता था, जो भी 10th 11th 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, तो आपको ज्यादातर टेक्सचुअल क्वेश्चन पूछे जाते थे। जो भी क्वेश्चंस आपको यहाँ पर चैप्टर के एंड में एक्सरसाइज में हुआ करते थे, वैसे वैसे क्वेश्चंस आपको पूछे जाते थे। अब यहाँ पर लास्ट 2 ईयर से थोड़ी बहुत चेंजिंग हुई है। अब अपना सिलेबस भी देखोगे, वहां पर भी ये चीज मेंशन है। अब यहाँ पर आपको पहले नंबर पर वही नॉलेज और मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, ये वही होगी जो आपको टेक्सचुअल क्वेश्चन होते हैं। तो मैं पूरा आपको विद एग्जांपल समझाऊंगा, आप इस वीडियो को एंड तक देखना। सेकंड आ जाता है एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस। फिर तीसरे नंबर पर आ जाता है हार्श क्वेश्चंस। यहाँ पर आपको ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए स्टूडेंट्स ज्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने कोई चैप्टर पढ़ा, उसके एंड पर कोई क्वेश्चन थे, हमने वो पूरे याद किए, बट एग्जाम में कोई और क्वेश्चन आ गया। अब इसीलिए आपने कैसे क्या कुछ करना है मैं आपको पूरा समझाऊंगा। अब जो नॉलेज या मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है वो तो सिंपल है, सेम ही होते हैं। वो हो गया जो भी टॉपिक, जो भी चैप्टर आपने पढ़ा, तो यहाँ पर देखा जाता है वो कितना आपको याद है। उसी में से आपको कोई फैक्ट पूछा जाता है, कोई डिफिनेशन, कोई फॉर्मूला, कोई डेट या कोई नेम, जैसा चैप्टर है, जैसा सब्जेक्ट है, उस हिसाब से। फिर आ जाता है एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन में ये चीज देखी जाती है, जो चैप्टर, जो टॉपिक आपने पढ़ा है, उसमें आपने कितनी ज्यादा नॉलेज गेन की है। फिर उसी में से कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है जिसको आपने प्रैक्टिकल वे में, या फिर हम बोलें न्यू सिचुएशन में, आपने उसका आंसर बनाना होता है। फिर आ जाते हैं हार्ट्स हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल। इसमें आपकी क्रिटिकल थिंकिंग देखी जाती है। इसमें देखा जाता है जो टॉपिक आपने पढ़ा, उसमें आप जो स्टूडेंट्स हैं उसका कितना यहाँ पर डीपली कनेक्शन रहा है। जैसा कि वहां पर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है जो यहाँ पर टॉपिक के रिलेटेड होता है, बट आंसर आपने उसका खुद बनाना होता है। अब मैं आपको विद एग्जांपल समझाऊंगा। फॉर एग्जांपल, आपका कोई सब्जेक्ट है, उसमें कोई चैप्टर या कोई टॉपिक है ओवर स्कूल। अब मैं सभी सब्जेक्ट्स को अलग अलग से बता नहीं सकता, मैं आपको एक ही एग्जांपल दूंगा, अब बाकी चीजें वो समझ लेना। अब आपने उस स्कूल के बारे में सब कुछ अच्छे तरीके से पढ़ा, जो चीजें भी यहाँ पर आपने पढ़ी, अब उसी रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। जैसा कि अगर आपको कोई नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया, तो नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन वही पूछा जाएगा जो आपने अभी पढ़ा। तो यहाँ पर क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा कि व्हाट इज द नेम ऑफ द स्कूल मेंशन्ड, ऐसे जो ऊपर ऐसे था, जो चैप्टर था उसमें जिस स्कूल के बारे में बात की वो कौन सा स्कूल है। जैसे मैं ऐसे एक एग्जांपल जेके स्टडी मटेरियल लिखा था, तो ये हो गया आंसर, आपको यहाँ से ही निकल गया। अगर आपने इस जो आपका टॉपिक है उसको अच्छे तरीके से पढ़ा होगा, तो आपको यहाँ पर नॉलेज के हिसाब से ये आंसर मिल जाएगा। सेकंड, आपका मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, वो भी सेम होता है नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन की तरह। अब यहाँ पर जैसा कि क्वेश्चन क्या पूछा गया, विच फेस्टिवल आर सेलिब्रेटेड इन द स्कूल विद ग्रेट जॉय एंड रिस्पेक्ट। अब यहाँ इसका भी आपको आंसर यही मिल जाएगा। इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, टीचर डे, ये वाले जो यहाँ पर हैं वो यहाँ पर सेलिब्रेट किए जाते हैं। अब ये तो यहाँ पर ही है। अब आ जाता है एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन में थोड़ी बहुत जैसा यहाँ पर चेंजिंग होगी, क्योंकि सिंपल टॉपिक है, कोई साइंस का टॉपिक तो है नहीं, उसमें थोड़ी बहुत अलग से चेंजिंग होती है। वहां पर आपको मैथमेटिकल टाइप क्वेश्चन या बाकी चीजें होती है। अब एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन में जैसा कि यहाँ पर क्या पूछा गया, हाउ डू कल्चरल प्रोग्राम्स एंड स्पोर्ट्स इवेंट्स हेल्प स्टूडेंट्स इन स्कूल। अब यहाँ पर, वहां तो सिंपली यहाँ पर आपने टॉपिक पढ़ा था कि और स्कूल आल्सो ऑर्गेनाइज कल्चरल प्रोग्राम, स्पोर्ट्स इवेंट, ये वो। पर इसमें आपने थोड़ा बहुत ये चीज बतानी है कि जो भी कल्चरल प्रोग्राम या स्पोर्ट्स इवेंट होते हैं, ये स्टूडेंट्स को कैसे हेल्प करते हैं। अब आपने यहाँ पर इसका आंसर जैसा लिखा, कल्चरल प्रोग्राम, स्पोर्ट्स इवेंट्स हेल्प स्टूडेंट्स डेवलप टैलेंट्स, टीम वर्क, कॉन्फिडेंस एंड लीडरशिप स्किल्स। ये चीजें आपने लिखनी है। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन जो आपको अभी पूछा गया है, ये किसी तरीके से भी कोई भी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है। अब ये यहाँ पर आपको तभी इसका आंसर आएगा जब आपने जो टॉपिक दिया गया है उसको अच्छे तरीके से डीपली पढ़ा हुआ है। अब आ जाएगा हार्ड्स क्वेश्चंस हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल में, वो किस हिसाब से। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, व्हाई डू यू थिंक द एसे डिस्क्राइब द स्कूल एज अ सेकंड होम। अब यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि यहाँ पर जो डिस्क्राइब किया गया है स्कूल एज अ सेकंड होम, तो इसको आपने अपने आइडियाज में एक्सप्लेन करना है। जैसे कि यहाँ तो सिंपली इसने मेंशन किया था, आई लव माय स्कूल वेरी मच बिकॉज इट इज लाइक माय सेकंड होम। अब इसको आपने एक्सप्लेन करना है अपने वर्डिंग में, तो आपने उस हिसाब से इसका आंसर बनाना है। अब ये कब बनाओगे, जब आपको डीपली कनेक्शन होगा इस टॉपिक के साथ। जैसा कि वहां पर तो टॉपिक में तो ये चीज मेंशन नहीं है, बट आपने खुद बनाया, बिकॉज स्टूडेंट्स स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम देयर लर्निंग, प्लेइंग एंड ग्रोइंग अंडर द केयर ऑफ टीचर्स जस्ट लाइक इन फैमिली, इट प्रोवाइड सेफ्टी, ये सब चीजें, तो आपने इसका आंसर खुद बनाया। तो अब आपको इस हिसाब से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसलिए मैं आपको सिंपल बात बोलूंगा, जो भी टॉपिक, जो भी यहाँ पर चैप्टर आप पढ़ोगे, उनको अच्छे तरीके से पढ़ना और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के पीछे नहीं भागना, बट आप कोशिश करो जो भी टॉपिक पढ़ते हो उनको डीपली नॉलेज के साथ पढ़ो, ताकि जो भी क्वेश्चन आपको पूछा जाए उसका आंसर आप इजिली कर पाओ।